जीएस हिंदी क्लासेज में मैं घनश्याम पारिक आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कुछ प्रश्न जिन पर आपत्ति लग सकती है, कल से ये हलचल है, बहुत सारे फोन और मैसेज आए हुए हैं, बहुत सारे कमेंट्स किए हुए हैं कि इस प्रश्न का कुछ हो सकता है क्या, इसका कुछ हो सकता है क्या। कुछ इस प्रकार के हैं कि जैसे 2 प्रश्नों से रह गए या 1 प्रश्न से रह गए या बॉर्डर केसेस हैं कि कहीं नॉर्मलाइजेशन में कम नहीं हो जाएं, तो आपको आपत्ति लगानी है। और मैं जहां तक यानी यथासंभव मैंने प्रयास किया है किताबें बटोरने का, इकट्ठी करने का, और ये साक्ष्य इसमें दिए हैं। तो इसमें देखिए, आप पहले अपन L2 की बात कर लेते हैं। L1 के बारे में भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पहले L2 में शिफ्ट 2 यानी शिफ्ट 2 में ये देखिए आप, शिफ्ट 2 प्रश्न संख्या 48 का प्रश्न है। तो 48 का प्रश्न है वो क्या था हिंदी भाषा शिक्षण में वर्ण एवं शब्दों की शुद्ध वर्तनी की शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों को दी जाती है। इसमें 2 विकल्प थे, 6 से 9 वर्ष और 9 से 15 वर्ष। 15 वर्ष है वो माध्यमिक स्तर है, और 6 से 9 है इसको हम मान सकते हैं प्राथमिक स्तर, ये इतना मान सकते हैं। तो ये देखिए आप, इसमें पुस्तक का नाम है हिंदी शिक्षण। अगर आपको दिख रहा है तो ये मेरे पास किताब है हिंदी शिक्षण। इसकी लेखिका हैं डॉक्टर सावित्री सिंह है, ठीक है। और ये इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस मेरठ से प्रकाशित है। पेज नंबर 206 है, ये देखिए पेज नंबर 206। अब आप इसमें शायद आप पढ़ नहीं पाओगे, मैं आपको पढ़ करके सुना रहा हूं कि इसमें क्या है और आपको कैसे प्रूफ लगाना है, ये भी बता देंगे बाद में। वर्तनी का शिक्षण क्रम प्राथमिक स्तर पर ही समाप्त नहीं होना चाहिए, साफ साफ लिखा है, बल्कि जूनियर व माध्यमिक स्तर तक अनवरत रूप से चलता रहना चाहिए, क्योंकि न केवल जूनियर बल्कि माध्यमिक स्तर पर भी विद्यार्थी अनेकानेक अशुद्धियां वर्तनी संबंधी करते हैं। तो ये इससे पूरा स्पष्ट होता है कि माध्यमिक स्तर पर भी ये वर्तनी का शिक्षण है वो दिया जाना चाहिए। ये एक प्रूफ। तो आपको कैसे लगाना है ये अपन बाद में चर्चा करेंगे। तो ये L2 वालों के लिए प्रश्न संख्या 48 का प्रूफ है, जिसको मानेंगे। ये जानी मानी किताब है शिक्षण विधियों की, इसलिए इसमें जरूर मानेंगे। फिर L2 में शिफ्ट 3 है, उसमें जो है वो 3 प्रश्न है जिन पर हम आपत्ति लगा सकते हैं। एक प्रश्न है उसका तो कोई, मैं भी मानता हूं कि शायद न माने, लेकिन 2 प्रश्न है उसमें आपको बता देता हूं कि प्रश्न संख्या 51 देखिए, प्रश्न संख्या है वो इसमें है 51 प्रश्न संख्या है 51, और 51 में है स्वगति का सिद्धांत। ये स्वगति का सिद्धांत है, इसमें आप देख सकते हैं। ये मेरे पास किताब है रमन बिहारी लाल की, ये भी हिंदी शिक्षण है, हिंदी शिक्षण रमन बिहारी लाल, और इसमें ये पृष्ठ संख्या है 163 अभिक्रमित अनुदेशन और भाषा शिक्षण। इसमें साफ लिखा है अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत। तो इसमें कुछ सिद्धांत वो दिए हुए हैं, उसमें साफ साफ लिखा है स्वगति का सिद्धांत। अब इसमें चक्कर एक ही पड़ेगा कि इसमें ये जो 2 है ना वो इसके भेद है, लेकिन दूसरा भेद है वो एकदम से क्लियर नहीं है। इसमें है स्वयं निर्देशित अभिक्रम और उन्होंने व्यक्तिगत दिया है, व्यक्तिगत, ये दोनों में अंतर है। तो यहां हम ये करेंगे कि भाई माने तो ठीक है, वरना आपको लगाना जरूर है। जिनका गलत हुआ है वो लगा सकते हैं, उनके खाते में ये अंक आ सकता है। तो ये प्रश्न संख्या 51 का था, यानी इसमें मैं 2 दिन से लगा हुआ था कि वो किताबें मिले जिनमें ये लाइन मिले। उत्तर सही है वो तो अपने अपने हिसाब से होता है, अब बोल्ड है ना वो अपने हिसाब से उत्तर मानेगा, लेकिन उनको प्रूफ दिए जाएंगे तो एक विशेषज्ञ कमेटी है वो उस पर विचार करेगी और इन किताबों को देखेगी, प्रश्न संख्या देखेगी और उसमें क्या लिखा हुआ है, किस स्तर की पुस्तक है, पब्लिकेशन क्या है, तो ये सब चीजें हैं उसमें, और ये सब है वो टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा। तो आप जीएस हिंदी क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पहला काम। दूसरा है कि आप जीएस हिंदी क्लासेज टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें,
वहां इसके ये प्रूफ है, वो मैं अभी डलवा देता हूं, तो उसमें आप देख लोगे, यानी सुबह आपको तैयार मिलेंगे, ये आप आसानी से देख सकते हो। अभी डलवा दूंगा वैसे तो, लेकिन आप देख सकोगे, उसमें प्रश्न संख्या, इसकी कॉपी सब आपको मिल जाएगी और आप आसानी से जो है वो पढ़ सकते हैं। एक आपसे और भी मेरी रिक्वेस्ट है, जो मैं 2-3 वीडियो में पहले भी कर चुका हूं, 2-3 दिन बाद में शुरू कर रहा हूं, एक पुण्य कार्य 4th क्लास की जो वैकेंसी आई हुई है और उसमें जो जरूरतमंद है वो नौकरी लग सकें, इसके लिए मैं इंग्लिश, गणित और हिंदी, ये 3 तो निश्चित रूप से है वो जीएस हिंदी क्लासेज पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाऊंगा और पढ़वाऊंगा भी, दूसरे टीचर्स हैं। तो आप अपने जो भी जानकार हैं, रिश्तेदार हैं, उनको लिंक भेज दें, उनको कह दें सब्सक्राइब कर लें और क्लासेज वो जल्दी शुरू होने वाली है, फिर लगातार क्लास चलेंगी, लगातार लेसन आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश में जितना मैं जानता हूं, मैथ्स और इंग्लिश में, वो आपको पूरा का पूरा सिखाने का प्रयास किया जाएगा और उसमें लोकल लैंग्वेज के माध्यम से, यानी जो अपनी माइड भाषा है उसके माध्यम से आपको अंग्रेजी सिखाई जाएगी। और गणित है, उसका बेस है, वो आपका किस प्रकार का है उसके हिसाब से, जैसे आपको स्टार्टिंग में ये लगेगा कि भाई ये तो मुझे आता है, ये मुझे आता है, लेकिन हम फिर पीक पर भी पहुंचेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, और आप जो है वो सक्सेस हो जाएं। तो इस पुण्य कार्य में आप मेरा सहयोग जरूर करेंगे, आपने किया है निश्चित रूप से, मुझे पता है, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं और मैं सबसे अधिक महत्व स्टूडेंट्स को ही देता हूं। तभी कल से लगा हुआ हूं इन किताबों में कि कोई भी 1 नंबर 2 नंबर इनसे जो रहा है उनको बोनस अंक मिल सकें, और बोनस अंक वैसे भी बोर्ड है वो उस पर विचार कर रहा है, तो हो सकता है कि आपको बोनस अंक वहां से भी मिल जाएं, क्योंकि ये पिछली बार से पेपर है वो क्लिष्ट है थोड़ा। 2 शिफ्ट वालों को जो है नॉर्मलाइजेशन का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, उस पर भी हम चर्चा है वो अगले वीडियो में करेंगे। आपत्ति कैसे लगाएं ये अपन कल चर्चा करेंगे। अभी आपको बहुत ज्यादा जल्दबाजी है वो नहीं करनी है, कईयों को बहुत जल्दबाजी है, 3-4 बार फोन आ गया कईयों का कि आप जो है ना वो प्रूफ डाल रहे हो क्या, प्रूफ डाल रहे हो, तो ये क्योंकि इसमें टाइम लगता है, इसमें पहले सब कुछ है वो एडजस्ट करना पड़ता है। तो आप जीएस हिंदी क्लासेज के साथ रहें, अपना चैनल है वो ग्रोथ करेगा, तो अपन को बहुत ज्यादा फायदा होगा। और हिंदी के लिए अगर आप, क्योंकि थोड़ी सी व्यावसायिक बातें भी होती हैं, सब कुछ काम भाई उससे थोड़ा बहुत चलता है, गुजारा चलता है, ये मान लो आप, तो राधिका टेस्ट सीरीज और इन पर है वो अभी बहुत छूट आने वाली है, कोर्सेज हैं इन पर, जो अभी जैसे चैत्र है, नया जो संवत्सर है, नवरात्र है, उन पर ऑफर आने वाला है, तो आप जरूर जो है वो खरीद सकते हैं। जो सामान्य व्याकरण की तैयारी करते हैं, आप वीडियो है, पटवारी है, एसआई है या 4th ग्रेड वाली है, तो उसके लिए सामान्य हिंदी व्याकरण का कोर्स बनाया हुआ है, वो अपने आप में बहुत अच्छा है, यूनिक है, आप देखना, उसके डेमो वीडियोस आप देख लें। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जीएस हिंदी क्लासेज चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। कुछ है ना वो मुझे पता है कि ये बातें नहीं सुनना चाहते, वो केवल जो है ना वो जानना चाहते हैं कि प्रूफ दे दो हमें, लेकिन ये बातें भी जरूरी हैं, थोड़ा सा रुक जाओ, धैर्य बहुत जरूरी होता है कंपटीशन में। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप जीएस हिंदी क्लासेज से अगर जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा, और किसी को जोड़ते हैं तो आपको मैं एक ही बात कह सकता हूं कि आपको उलाहना कतई नहीं मिलेगा। वो आपको ये जरूर कहेंगे कि हमने कुछ सीखा है। देखो सिलेक्शन है वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, पता नहीं किसका हो जाए किसका नहीं हो जाए, तो मैं कराने वाला नहीं, सिलेक्शन तो ऊपर वाला ही कराएगा और आप करवाएंगे। लेकिन उसके लिए अपन ट्राई कर सकते हैं, तो इंग्लिश और मैथ्स में भी खूब अच्छी ट्राई करेंगे। आप में थोड़ा बहुत भी सुधार होता है तो आपको नौकरी अगर मिलती है तो मैं कृतार्थ हूंगा, ठीक है। तो ये आप जरूर करेंगे, आपको जरूर करना है, कमेंट भी करना है कि आप इसमें सहयोग करेंगे, और 5-7 स्टूडेंट्स हैं अपने गांव के, मोहल्ले के, उनको जरूर इससे जोड़ेंगे। अभी 2 दिन बाद में ही जो है वो इसकी घोषणा कर दी जाएगी, अभी तो रीट में लगे हुए थे और अब पूरी तरह से वो उस पर फोकस करेंगे। एक 1st ग्रेड वाले फर्स्ट पेपर के लिए भी इंग्लिश और हिंदी है, और एक शैक्षिक प्रबंधन है, वो आप इसमें सीख सकते हैं। उसकी क्लासेज हैं वो भी अभी तुरंत शुरू कर दी जाएगी, उसका टाइम थोड़ा कम है तो थोड़ा शॉर्ट में पढ़ाया जाएगा। तो ये बातें तो अपनी हो गई, अब प्रश्नों की बात और कर लेते हैं। तो आपने जो है 51 वाला प्रश्न है वो देख लिया होगा, पेज नंबर आपने नोट कर लिए होंगे। अब ये प्रश्न तो ये मानो डिलीट, क्या बोनस मिल ही जाएगा, कि 54 का प्रश्न है, ये देखिए आप 54 का प्रश्न, 51 के प्रश्न की बात कर ली हमने। 54 का प्रश्न है, व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ करना कौन सी कक्षा से अधिकांशतः भाषा विज्ञानियों ने उचित माना है।
ये इन्होंने हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब से प्रश्न उठाया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हिंदी शिक्षण रमन बिहारी लाल लेखक हैं, 12वां संस्करण है, पेज नंबर 383 है। ये मेरे हाथ में है किताब, ये देखिए आप, ये मेरे हाथ में है और 383 नंबर पेज है। इसमें साफ साफ लिखा है व्याकरण की नियमित शिक्षा कक्षा 4 से ही शुरू करनी चाहिए। इससे बड़ा और क्या प्रूफ हो सकता है? इसमें साफ लिखा है। और रमन बिहारी को ऑथेंटिक ऑथर माना जाता है शिक्षण विधियों का। तो ये देखिए आप, क्योंकि ये भूतपूर्व अध्यक्ष हैं शिक्षक शिक्षा विभाग और दयानंद वैदिक कॉलेज उरई के हैं, तो इनको माना जाता है इसमें। और इनकी किताब में ये लिखा हुआ है जो मैंने आपको बता दिया। तो यहां हम ये कर सकते हैं कि जिनका गलत हुआ है वो अब जो है वो आपत्ति लगा सकते हैं। आपत्ति कैसे लगाएं ये वैसे तो आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं कल आपको और बता दूंगा। तो आप कल तक और वेट करना और थोड़ा अपने थोड़ा ये कर लेना कि मुझे किस पर आपत्ति लगानी है, किस पर नहीं लगानी है। फिर एक प्रश्न ऐसा है कि जो मेरी नजर में उसमें बोनस मिलना है तो थोड़ा मुश्किल ही, लेकिन फिर भी देखो कि अपन प्रयास कर लेते हैं। प्रयास करने में कुछ नहीं जाता है, प्रयास करोगे तो ही होगा ना। एक ये शिफ्ट 3 में भाई बहन वाला था, बहन का पुल्लिंग बहनोई। तो इसके लिए आप एक तो बोर्ड की जो राजस्थान बोर्ड की किताब है हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, ये देखिए इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है वो दे रखे हैं क्रमशः है। और ये पेज नंबर 40 है। 40 के पेज नंबर पर आप देख सकते हैं भाई बहन, भाई बहन दे रखा है। ये बोर्ड की किताब है, तो जिसका किसी का गलत हुआ हो तो वो इस पर ध्यान रखना। इसी का एक प्रूफ अपने पास और भी है। आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना वासुदेव नंदन प्रसाद का है ये व्याकरण। और इसमें ये देखो आप 47 के प्रश्न की बात कर रहे हैं अपन, पृष्ठ संख्या है वो 89 है, 89। इसमें साफ साफ लिखा है भाई बहन, भाई बहन। अब उसमें एक चक्कर यही पड़ता है कि उन्होंने जो है अब वो भाइयों दे रखा है पैसेज में, बहुवचन दे रखा है, बस यही है। लेकिन हो सकता है कि पता नहीं, अगर आप आपत्ति लगाओगे तो ही उस पर निर्णय होगा ना। प्रयास तो करें, हम प्रयास करेंगे तो हम सफलता जरूर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको करनी है। इसके अलावा मैं L1 वाले हैं उनके लिए बता दूं कि L1 वाले हैं वो क्या कर सकते हैं। हालांकि ये करना कोई ज्यादा वो मुझे नहीं लगा L1 में, लेकिन और L1 के कमेंट भी कम आए हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। तो L1 वाले एक में तो जो जिसका विलोम शब्द गलत हो गया वो सन्यासी वाला, तो सन्यासी है वो इस पेपर में गलत लिखा हुआ है। इस पेपर में जो है वो सन्यासी कैसे लिखा हुआ है, ऐसे, जबकि कामता प्रसाद गुरु में सन्यासी शब्द ही ऐसे लिखा जाता है। तो हो सकता है कि कोई धूल में लठ मारो केवल लाग ही जा, ठीक है ना। तो ये आप इसमें लगा सकते हैं। दूसरा है वो तल्लीन का संधि विच्छेद सबका सही है, इसलिए मैं नहीं बता रहा था L1 वालों को, क्योंकि तत्व जोड़ लीन ये भी कामता प्रसाद गुरु से लिया गया है, उसमें तत्व ही है। लेकिन बहुत सारी किताबें हैं उसमें आपको तद मिल जाएगा, तद जोड़ लीन, ये कई मूल किताबों में है। लेकिन इसको मानना शायद मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये दोनों विकल्प थे नहीं, उसमें एक ही विकल्प था। तो ये L1 वाले हैं वो तो मेरी समझ में मस्त रहे। और शिफ्ट जो 3 है उसके विद्यार्थियों को ज्यादा आपत्ति लगानी है तो वो आपत्ति जरूर लगाए। आपत्ति लगाने में भी एक कारण है, कोई ये सोचेगा मैं क्यों लगाऊं आपत्ति, दूसरा लगा देगा, 300 रुपए लगेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो आपत्ति, जितनी आपत्ति लगेंगी उतना ही वो उसको कंसिडर करेंगे। इसलिए आपका है, अगर मान लीजिए आपके 300 रुपए लगते हैं, ये मुझे भी पता है कि बेरोजगार के लिए 300 रुपए ये बोर्ड ने बहुत ज्यादा फीस रखी है, अमूमन 100 रुपए रखा करते हैं, तो ये 300 रुपए फीस है। लेकिन फिर भी हमें क्या करेंगे कि हमें तो लगानी पड़ेगी आपत्ति, तो आपत्ति जरूर लगाए। जितनी अधिक आपत्तियां जाएंगी वो प्रश्न निश्चित रूप से बोनस में आ जाएगा। और जिनका सही है उनको कोई लॉस नहीं है, भाई बोनस मिलेगा तो उनको भी मिल जाएगा, तो उनके नंबरों में तो कमी हो नहीं रही है। जो बेचारे रह गए हैं उस लाइन से पीछे, तो वो जो है वो एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है, अप होता है कॉन्फिडेंस कि मेरी रीट है वो क्लियर हो गई। कईयों का यह है कि भी जैसे मेरे 2 प्रश्न है वो और सही हो जाते, तो ऐसे मन में हो जाता है कि मैंने रीट क्लियर कर ली है।
तो रीट में पात्र होना है, वहां से पात्रता शुरू होती है, योग्यता शुरू होती है शिक्षक की थर्ड ग्रेड की। ये थर्ड ग्रेड के लिए ही है, इसलिए फर्स्ट ग्रेड वाले अगर कोई रह गया हो तो वो चिंता नहीं करें, वो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में अभी लगे नहीं। और थर्ड ग्रेड वाले हैं वो रीट मेंस का सिलेबस है, उस पर अभी छूट आएगी, तो आप ले लेना। जीएस हिंदी क्लासेज है वो सब्सक्राइब कर लें, ऐप डाउनलोड कर लें और उसमें डेमो वीडियोज हैं वो देख लें और दूसरों को भी जरूर बताएं। और वो चतुर्थ श्रेणी वाला है, वो पुण्य क्रम है, वो आपको जरूर करना है। राधिका मां आपकी जरूर सहायता करेगी, इसमें भी बोनस अंक जरूर एक आध है वो हमें मिलेगा, मेरी ऐसी आशा है। तो मैं सभी का आभार एक बार फिर जताता हूं और आप इसी तरह से सहयोग करते रहेंगे। धन्यवाद।